नमस्ते, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के विषय में जैसा कि हम और आप सभी लोग रोज़ ही देख रहे हैं, रोज़ ही कोरोना के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। दोस्तों, साथ में एक नई बात और देखने में सामने आ रही है, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ और साइंटिस्ट सभी लोगों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है वो ये है कि बहुत ही जल्दी थर्ड वेव, कोरोना की थर्ड वेव भी आ सकती है। बल्कि आ सकती है कि साथ साथ ये कहा जाए कि नहीं आएगी ही, तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। साथियों, हमें इस कोविड-19 की दूसरी वेव से लड़ते हुए तीसरी वेव से लड़ने की तैयारी पहले से ही करनी होगी। आज बहुत ही सुखद समाचार हमें प्राप्त हुए हैं। जैसा अन्य देशों से इंटरनेशनल माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, इजराइल से, अमेरिका से और बहुत सारे देशों से भारत में जो सामग्री भेजी जा रही है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, वो बहुत सुखद और अच्छी शुरुआत है। साथियों, एक और बात जो कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर एक विकट स्थिति बनी हुई थी, उसका समाधान भी अब हमको सामने होता नज़र आ रहा है। और एक अच्छी बात और जो निकल के सामने आई है वो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस गंभीरता से लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए उन चीज़ों की ओर इंगित किया है जो कि हमारे भारत का भविष्य है। उन बच्चों के लिए भी चिंता जताई है कि आने वाली थर्ड वेव में हम भारत के उन बच्चों को कैसे बचाएंगे जो कि भारत का भविष्य हैं। इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। दोस्तों, एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इस तरह हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे गार्जियंस आगे की इन विचारधाराओं में विश्वास रखेंगे तो निश्चित है कि हम अपने देश को भी बचा सकेंगे, अपने समाज को भी बचा सकेंगे और मानव सभ्यता की रक्षा भी हो सकेगी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको इस ओर इशारा करना चाहता हूँ। जैसा कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी केंद्र सरकार के समक्ष एक सवाल रखा है कि आने वाले समय में अगर तीसरी वेव कोरोना की आती है, हम उससे लड़ने के लिए कितने सक्षम हैं, हमारे पास डॉक्टर्स कितने हैं, नर्सें कितनी हैं, नर्सिंग स्टाफ कितना है, जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी इतने थके हुए होंगे, उनके दम पर क्या हम कोरोना के थर्ड वेव की लड़ाई को जीत सकते हैं? शायद हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, कहानी क्या एक सच्ची घटना के माध्यम से हम आपको इस ओर इशारा करना चाहते हैं। किसी युद्ध के दौरान, भारत के किसी युद्ध के दौरान जब हमारे देश को हमारे सैनिकों की कमी महसूस होने लगी, तो उस समय एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के माध्यम से, बीबीसी के माध्यम से एक संदेश दिया गया देश के लोगों को और ये कहा गया कि वो सारे जवान जो रिटायरमेंट ले चुके हैं और अपने घरों में हैं, यदि वो चाहें तो देश को उनकी आवश्यकता है, वो आके अपना योगदान इस लड़ाई में दे सकते हैं। दोस्तों, उस समय एक 90 इयर्स के फौजी ने गांव में अपने घर से अपना सामान बांधा और अपनी वृद्ध पत्नी से कहा कि हम लड़ाई में जाएंगे। उनकी पत्नी ने उनको बहुत समझाया और कहा कि आप इस उम्र में उस युद्ध में जाके क्या करोगे, क्या लड़ाई में आप कर सकेंगे, परंतु वो नहीं माने और अपना सारा सामान बांध के वो उस जगह पहुंचे जहां पर सैनिकों की भर्ती के लिए कतारें लगी हुई थी। जब सैन्य अफसर ने उनसे पूछा कि बाबा तुम यहाँ किस लिए आए हो, उन्होंने कहा मैं फौज में रहा हूँ और मैं देश की सेवा के लिए लड़ाई में जाना चाहता हूँ। तब सैन्य अधिकारी ने भी उनको समझाया कि बाबा आपकी उम्र बहुत हो चुकी होगी, आप इस लड़ाई में क्या कर सकोगे, आप घर लौट जाओ। तब उन्होंने अपना हौसला और देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए इस बात को सैन्य अधिकारी से कहा कि हम और कुछ नहीं कर सकते तो दुश्मन की एक गोली हम बर्बाद कर सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं।
साथियों, दोस्तों, जब ये जज्बा हमारे देश के लोगों में होगा तो वो लड़ाई हम निश्चित जीत सकते हैं। ठीक इसी तरह कोरोना की इस लड़ाई में जो हमारे देश में नर्सिंग स्टाफ के लोग, डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं, जिनको रिटायरमेंट दे दिया गया है, सरकार अगर ऐसे लोगों का आह्वान करे और उनको इस लड़ाई में आह्वान करके उनको बुलाए, उनकी सेवाएं ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक हमारे नर्सिंग और डॉक्टर्स के जो स्टाफ की कमी है उसको दूर किया जा सकता है। साथियों, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ समय समय पर शेयर करता हूं जो कि मेरे निजी विचार हैं। ऐसी स्थिति में आप सब लोगों से हमारी एक राय है और आपके विचार और सुझाव जो हमें निरंतर मिल रहे हैं वो आगे भी हमें मिलते रहें, ऐसी आशा करता हूं। और यदि आपको हमारे इस चैनल पर दिए गए विचार और सुझाव अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। कल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। जय हिंद।